आज का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ALU इन कंप्यूटर। ठीक है, पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में ALU का मुख्य कार्य क्या है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, ऑप्शन बी है यहाँ पे, ऑप्शन बी हो गया यहाँ पे डेटा स्टोरेज, ऑप्शन सी प्रिंटिंग और ऑप्शन डी इनपुट। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। जो ALU है यहाँ पे कंप्यूटर के दोनों वर्क करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन भी और लॉजिक ऑपरेशन भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज MS पावर पॉइंट यूज्ड फॉर। पूछा जा रहा है सिंपली कि MS पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है स्प्रेडशीट, यहाँ पे ऑप्शन बी है प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी है डेटाबेस, ऑप्शन डी है प्रोग्रामिंग। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन बी प्रेजेंटेशन। तो जो है हम लोग पावर पॉइंट का यूज़ यहाँ पे जहाँ पे हम अपने डेटा को बनाकर प्रेजेंट किया जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है प्रेजेंटेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WWW। WWW का यहाँ पे आपसे पूरा फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, ऑप्शन बी है वर्ल्ड यहाँ पे वेब वाइड, ऑप्शन सी है वाइड वेब वर्ल्ड और ऑप्शन बी यहाँ पे ऑप्शन डी है लास्ट ऑप्शन वेब वर्ल्ड वाइड। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब। आप ये जानते भी होइएगा, बहुत ही सिंपली है, ये कॉमन है, हमेशा पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है प्रिंटर इज व्हिच टाइप ऑफ डिवाइस इन अ कंप्यूटर। सिंपली पूछा जा रहा है कि प्रिंटर कंप्यूटर में किस प्रकार का उपकरण है। तो ऑप्शन ए देखिए आप इसे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आउटपुट डिवाइस। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा था कि प्रिंटर कौन सा डिवाइस है, तो प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बीट्स। सिंपली पूछा जा रहा है कि 1 बाइट में कितने बीट के बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन से दिया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 8 बीट। ठीक है, 1 बाइट में 8 बीट्स होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन है कि विच कंपोनेंट प्रोसेस डेटा इन अ कंप्यूटर। सिंपली पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में कौन सा यहाँ पे घटक यानी कि कंपोनेंट डेटा को संसाधित यानी कि प्रोसेस करता है। तो बताएंगे यहाँ पर ऑप्शन ए है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे CPU जो है कंप्यूटर में डेटा को यहाँ पे प्रोसेस करने का वर्क करता है और सभी वर्क यहाँ पे CPU पे ही डिपेंड होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज अ फोल्डर यूज्ड फॉर इन अ कंप्यूटर। सिंपली पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में फोल्डर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएंगे वह हो जाएगा यहाँ पे स्टोर फाइल। ठीक है, फोल्डर का उपयोग करके हम अपने सभी फाइल को अपने अकॉर्डिंग फोल्डर अलग अलग बनाकर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए स्टोर फाइल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ बायोस, यानी कि यहाँ पे बायोस के बारे में पूछा जा रहा है इन अ कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर में बायोस का मुख्य कार्य क्या है। तो बताएंगे ऑप्शन ए है यहाँ पे स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम, ऑप्शन बी है यहाँ पे एडिट डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन सी है प्ले म्यूजिक, ऑप्शन डी है प्रिंट फाइल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएंगे यहाँ पे स्टार्ट द कंप्यूटर। ठीक है, तो जो बायोस होता है इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और इसका मेन रूप से जो है मुख्य रूप से कार्य होता है स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर को स्टार्ट करना यानी कि चालू करना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस।
आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है, तो बताएंगे। ऑप्शन ए है यहाँ पे हार्डवेयर डिवाइस, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। तो ऑप्शन बहुत ही सिंपल दिए गए, आप जिससे पता कर भी सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर वायरस भी एक प्रकार का प्रोग्राम है जो कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन है कि व्हाट इज यूज टू सेंड एन ईमेल। सिंपली पूछा जा रहा है कि ईमेल भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन ए, तो इसका जो आंसर हो जाएंगे ईमेल सर्विस। ठीक है, ईमेल के थ्रू यहाँ पे हम लोग किसी को जो है ईमेल सेंड कर सकते हैं, तो इसे कहा जाता है ईमेल सर्विस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपली पूछा जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन वर्क के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है प्ले गेम्स, ऑप्शन बी क्रिएट इमेज, ऑप्शन सी प्रिंट डॉक्यूमेंट या ऑप्शन डी मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे यहाँ पे मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य रूप से वर्क क्या होता है, तो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को यहाँ पे मैनेज करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि इन एमएस एक्सेल, सिंपली एमएस एक्सेल का क्वेश्चन है, समझेंगे। क्वेश्चन है कि कॉलम आर रिप्रेजेंटेड बाय व्हिच। ठीक है, एमएस एक्सेल में कॉलम को किससे यहाँ पे दर्शाया जाता है, किससे इंडिकेट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऑप्शन ए है, देखेंगे आप, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे लेटर। ठीक है, तो जो एमएस एक्सेल में कॉलम होते हैं उसे हम लोग इंडिकेट करते हैं यहाँ पे लेटर से। ठीक है, ए बी सी डी से लेकर इस प्रकार से जाता है जितना कॉलम होते हैं, और उसी प्रकार से जो रो होता है उसको इंडिकेट किया जाता है यहाँ पे नंबर से। तो आपसे पूछे कि कॉलम को इंडिकेट करने के लिए एक्सेल में क्या यूज किया जाता है, तो लेटर, और यहाँ पे रो को इंडिकेट किया जाता है नंबर से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द डिलीट की यूज्ड फॉर इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में डिलीट की का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है, पढ़िए इसे, तो इसका जो आंसर हो जाएंगे यहाँ पे आंसर हो जाएगा रिमूव टेक्स्ट और फाइल। तो आप डिलीट के हेल्प से सिंपली कोई भी टेक्स्ट या कोई भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं, ये तो आप जानते भी होइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन है कि व्हाट डज बैकअप मीन इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में बैकअप का क्या अर्थ होता है। ठीक है, जब भी हम कंप्यूटर में बैकअप करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। तो ऑप्शंस ए दिए गए हैं, कॉपी ऑफ डेटा, डिलीट डेटा, ऑप्शन सी प्रिंट डेटा, ऑप्शन डी स्कैन डेटा। बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपी ऑफ डेटा। जब भी हम यहाँ पे कंप्यूटर में बैकअप कर रहे होते हैं तो अपने डेटा को कॉपी करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे हम लोगों का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज फायरवॉल यूज्ड फॉर इन अ कंप्यूटर। सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए है सिक्योरिटी, ऑप्शन बी है स्टोरेज, ऑप्शन सी है प्रिंटिंग या ऑप्शन डी हो जाएंगे यहाँ पे इनपुट। तो बताएंगे क्या आंसर होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे यहाँ पे सिक्योरिटी। ठीक है, फायरवॉल का उपयोग सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज का हम लोगों का जितने भी क्वेश्चन थे टोटल यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार से अब हम लोग कंप्यूटर के एमसीक्यू के अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।